अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे नाड़ी वाला झबला, जिसका बनाना बहुत ही आसान है, जो बहुत कम कपड़े में तैयार किया जाएगा। और इससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके। चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा कपड़ा, इसको हम झबले कटिंग करेंगे जो। चलो इसको फैला लेते हैं। दोस्तों इस झबले के कपड़े को हमने 4 फोल्ड में ये फैलाया है। ये हमारा 2 फोल्ड, 3, ये चौथा, यानी 4 फोल्ड में ये कपड़ा है। और उसके बाद हम देखेंगे इसकी चौड़ाई को। तो चौड़ाई हम लेंगे 7 इंच। तो ये हमारी 7 इंच चौड़ाई है और हमें लंबाई लेना है 15 इंच। तो हम यहाँ पे 15 इंच पे यहाँ पे ऐसे निशान लगा देंगे और यहाँ से हम कपड़े को कट करके अलग कर लेंगे। अब इस कपड़े को हमने कट करके उसमें से अलग कर लिया है। अब उसके बाद हम सबसे पहले इसकी ये देखेंगे, ये जो लंबाई थी 15 इंच, ये चौड़ाई थी, इसको हम इस तरह से रख लेते हैं। यहाँ पे हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ 4.5 पे और फिर उसके बाद यहाँ भी 4.5 पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम उसके नीचे उतरेंगे, 1 इंच उसके नीचे निशान लगाएंगे एक और। फिर उसके बाद यहाँ भी 1 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर इन निशानों को एक दूसरे से मिला लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ हम ये खुला हुआ हिस्सा अपने कपड़े का 4 फोल्ड जो है, तो यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद इन निशान को इस निशान से हम मिलाएंगे और हमने इस निशान को इस निशान से मिला लिया है। फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा इस तरह शेप दे दिए हैं, यहाँ से यहाँ तक मिला दिए हैं। उसके बाद हम गले की तरफ आते हैं। ये गले के लिए हम सबसे पहले 4 इंच पे निशान लगाएंगे इसके गोलाई के लिए। और इसकी गहराई हम आएंगे, ये बंद हिस्सा है अपने सामने का, गहराई हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो हम इसको चौकोन बना लेंगे पहले। और ये चौकोन निशान बनाने के बाद हम यहाँ से यहाँ 1 इंच लिए हैं और उसके बाद इसको ऐसा गोल शेप में कर दिए हैं। सबसे पहले हम कटिंग करेंगे, यहाँ पे इस हिस्से पे ऐसा कट कर देंगे और इस हिस्से को यहाँ पर कट कर देंगे। हमने इसको कट कर लिया है गले की पट्टी को और ये साइड वाले हिस्से को। हमने इस कपड़े को जो रखा है, ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है और ये बंद हिस्से की तरफ हम ये झबले का बंद हिस्सा रखेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम गले की कटिंग कर लेंगे, यानी गले की पट्टी की यहाँ कटिंग हो जाएगी। हमने ये कपड़े पर निशान लगा लिए हैं। उसके बाद यानी हम इसके ऊपर झबला रखकर उसके गले का निशान लगाए हैं। तो फिर उसके बाद हमें कितनी चौड़ी चाहिए, ये हमें 2.5 इंच चौड़ी चाहिए। तो यहाँ से हम इस तरह से 2.5 इंच पर इसी तरह रखते हुए निशान लगाएंगे। इस तरह पूरा 2.5 इंच पर यहाँ तक निशान लगाते चले जाएंगे पट्टी के लिए। अभी इस पट्टी को हम यहाँ से और यहाँ से कट कर लेते हैं। और ये रही हमारे गले की पट्टी जो इस पे लगेगी। और उसके अंदर ये नाड़ी डालने के लिए 23 इंच लंबी और 1.25 इंच, एक तरह से 1.25 इंच चौड़ी और 23 इंच पूरी लंबी हमने पट्टी को कटिंग कर लिए हैं। चलो अब इसकी सिलाई शुरू करते हैं। इसकी सिलाई कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले हम शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे, ये दोनों शोल्डर को। फिर उसके बाद हम इस पे ये पट्टी को इस तरह सिल लेंगे और उसके बाद इस पर एक दूसरे को सिलाई लगा लेंगे रखकर। और ये चीज़ खोल करके चारों तरफ से ये सिलाई लगेगी, क्योंकि ये डबल पट्टी है आगे पीछे दोनों तरफ से। फिर उसके बाद उसमें ये इस तरह से इसको इस तरह ये अभी हमें शोल्डर को जो ज्वाइंट करना था, यानी इस पर सिलाई लगाना था, तो हमने दोनों शोल्डर पे सिलाई लगा लिए हैं इस तरह से। और उसके बाद चलो गले की पट्टी पे सिलाई लगाते हैं। ये हमारी गले की पट्टी 2 थी, उस पर एक दूसरे को रख के ज्वाइंट कर रहे हैं इस तरह से। ये गले की पट्टी एक तरफ से हम सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद इस पट्टी को हम खोलेंगे क्योंकि ये डबल थी। तो उसके बाद हम ये इस तरह से एक फोल्ड करेंगे और उसके बाद दोबारा इस तरह से बारीक सिलाई इस पे लगा लेंगे। ये पट्टी इसी तरह खुली रहेगी और इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी इसी तरह बारीक सिलाई एक कपड़े को 2 बार फोल्ड करते हुए इस तरह से लगाएंगे।
अब ये देखिए एक हिस्सा बंद है गले की पट्टी का, एक खुला हुआ है। तो इसी तरह गोलाई से हम उस पर गले पे रख के सिलाई लगाते चले जाएंगे। तो ये हिस्सा देखिए, ये जो सिलाई बोले थे इस तरह से लगाने का कर लिए हैं। अब ये एक दूसरे पे इसी तरह आके लगेगा। तो अंदर ये खुला खुला हिस्सा रहेगा, यहीं से हम डोरी डालेंगे उसमें झबले में। ये झबले का गले का हिस्सा था, ये शोल्डर बंद हो चुका है। अब इसके बाद हम इस पे इस तरह से रखेंगे, यानी ये सीधा हिस्सा है और ये उल्टा हिस्सा है। और इसको हम इस पर गोलाई पूरी रखते हुए इस तरह से हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। पूरा यहाँ से यहाँ तक इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे, यानी इस पट्टी को इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद हम इसको आगे की तरफ जब करेंगे तो ये सामने की तरफ, ये सीधा हिस्सा इस कपड़े पे सामने की तरफ आ जाएगा। तो चलो इसको सिलाई लगाते हैं। ये हम सिलाई लगा रहे हैं इस तरह से, पूरी गोलाई में सिलाई लगाते चले जाएंगे। अभी हम पूरी गोलाई पे सिलाई लगाते हुए यहाँ से शुरू किए थे, अब ये लास्ट हो रहा है हमारा। तो यहाँ पे लाके इस तरह से यहाँ पे इस तरह सिलाई लगा के रोक देंगे। अब ये पट्टी लग चुकी है, तो इसके बाद हम इस कपड़े को आगे की तरफ इस तरह फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद ये आगे की तरफ आ गया है। फिर उसके बाद हम इस तरह पूरे कपड़े को हम इस तरह करके पूरी सिलाई लगाते चले जाएंगे। इस पट्टी को हमने सुई धागा से इस तरह से जो फोल्ड करना था, कपड़े को फोल्ड करते हुए पूरा इस तरह सुई धागा से कर ली है। अब उसी पे हम सिलाई लगाएंगे। ये रही हमारी सिलाई, इस तरह से पूरा ऐसे सिलते हम चले जाएंगे। इसके ऊपर हमने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली। इसके बाद ये धागे को हम खींचकर निकाल लेंगे। फिर बाद जो ये हिस्सा है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक फोल्ड और एक दूसरा इस तरह बारीक सा फोल्ड लगा के इस तरह। ये आस्तीन का हिस्सा है, तो यहाँ पे ये हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे हिस्से पे भी इसी तरह 2 बार कपड़े को बारीक फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये दोनों आस्तीन पर हमने सिलाई लगा ली है, जो बारीक सा ऐसा फोल्ड करके। और उसके बाद हम यहाँ से सिलाई इधर लगाएंगे और उसके बाद यहाँ से इधर ये दोनों कपड़े को इस तरह बराबर करते हुए सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इस पे भी ये जो नीचे का हिस्सा है वो जिस तरह आस्तीन पे बारीक फ़ोल्ड किए हैं, इस तरह से हम बारीक फ़ोल्ड करते हुए पूरी गोलाई में इसकी सिलाई लगा लेंगे। अभी हमने यहाँ से साइड सिलाई लगाए और यहाँ से भी लगा लिए हैं। उसके बाद ये जो कपड़े को फ़ोल्ड करने का बताए थे, एक बार और फिर दूसरी बार इस तरह करके हमने ये पूरी गोलाई में सिलाई लगा चुके हैं। उसके बाद हम ये जो हम डोरी की पट्टी का कपड़ा लिए थे, तो इसको हम जिस तरीके से बताए थे सिलने का, इस तरह से, और वो उसको हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद ये 2 पट्टी हम चौकोन लिए हैं इस तरह से, इसमें किनारे किनारे ये लगेगी। ये हमने ये पट्टी को सिल लिए हैं। उसके बाद इसमें हम कपड़े को इस तरह रखेंगे। ये सीधे कपड़े को इस तरह से इस तरह रखते हुए फोल्ड करते हुए फिर हम इस पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब उसके बाद हम इसको ये सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लिए हैं। फिर इसको इस तरह सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे, इसे गोलाई का शेप देते हुए इस तरह से ये कटिंग हो जाएगी। इसी तरह हम दोनों तरफ लगा लेंगे, यानी दोनों शुरू के हिस्से पर, यानी ये भी इस तरह लगा लिए हैं। तो खुला हुआ हिस्सा दिख रहा है, इसी में से इसको हम डालेंगे इस तरह से। इसमें नाड़े को डालते हुए पूरा गोलाई से लाके इधर से निकाल लेंगे। ये दूसरा खुला हुआ हिस्सा है, इसमें से निकाल देंगे। इस झबले की खासियत यह है कि इस झबले को हम आसानी से बच्चे के गले में डाल सकते हैं। छोटे बच्चे रहते हैं, उनकी गर्दन में डालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए नाड़ी वाला झबला बहुत अच्छा होता है बच्चों को पहनाने के लिए। इस तरह से खींच के फिर गला छोटा कर लेंगे और इस झबले को हम दूसरी तरफ से भी पहना सकते हैं, सीधे और उल्टा इसमें नहीं दिया गया है। देखो दोस्तों, अपना नाड़ी वाला झबला बनकर तैयार हो गया है, कुछ इस तरीके से जो दिख रहा है। और ये हमको इस तरह से ये नाड़ी को हम खींच देंगे और इस तरह से ये गले में जितना बड़ा करना हो कर सकते हैं, छोटा बड़ा इस गले को। और फिर यहाँ पे इसको बांध देंगे, इस तरह से ये झबला रहेगा। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।